अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ में आप सबको खुश आमदीद। आइए आज की इंटरेस्टिंग कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गोवा के एक ऐसे घर में जहां पर सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि रूहों की चीखें भी बसेरा करती हैं। ये कहानी है डी बेलो हाउस की। दोस्तों, गोवा जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसी गोवा में एक गांव है जिसका नाम है सेंटिबल राजा गांव। और इधर एक घर है जो बरसों से खाली और वीरान पड़ा हुआ है। इस घर का नाम है डी मेलो हाउस। लोकल लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि रूहों का दर्द भी सुनाई देता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है डी मेलो फैमिली की, जो पुर्तगीज के दौर में इधर बहुत अमीर थे। कहते हैं कि यहाँ पर दो भाई रहते थे जिनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इन दोनों की मोहब्बत ने जहर बना दिया। क्यों? पैसे की लालच ने। कहते हैं इस घर में एक भाई ने दूसरे भाई को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा हुआ था विरासत को लेकर। और लोग कहते हैं कि उस भाई की चीखें आज भी इस घर की दीवारों से टकराती हैं और सुनाई देती हैं। दोस्तों, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब कत्ल के बाद ये घर खाली कर दिया गया। और जब ये घर खाली हुआ तो लोकल लोगों ने कहा कि रात के वक्त ये इनके घर की खिड़कियां खुद ब खुद टकराती हैं और शीशे भी टूट जाते हैं उन खिड़कियों के। और लोगों ने कहा कि इस घर के दरो दीवार से चीखों की आवाज़ें आती हैं और इधर लोगों को साया भी नज़र आया, लेकिन कोई इनको नज़र नहीं आता। और दोस्तों, अगर लोकल लोगों की बात बताऊं तो लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस घर के अंदर रात के वक्त जाता है तो वो या तो पागल होकर वापस आता है या तो कभी वापस ही नहीं आता। आप लोगों को बताता चलूं, इनक्रेडिबल गोवा मैगजीन के मुताबिक यहाँ पर कुछ लोग आए थे एक्सप्लोर करने और रुकने, और रात को ये वहाँ पर रुक। कहते हैं कि जब रात के 12 बजे तो इन लोगों को चीखने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो इन लोगों को। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब वो लोग उस घर में रुके हुए थे तो बगैर हवा के उनकी खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। और जब सुबह हुई वो लोग बगैर कुछ कहे उस गांव से निकल गए। और आप लोगों को मैं बताता चलूं, किसी ने इस घर को खरीदने की कोशिश नहीं करी और आज तक ये घर वीरान पड़ा हुआ है। और जहां तक गांव वालों की बात है तो वो कहते हैं कि जिस भाई का कत्ल इस घर के अंदर हुआ था उसकी रूह को अभी तक सुकून नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और जो भी शख्स उस घर के अंदर आता है वो उसको नापसंद करता है। और नाजरीन, लोगों ने कहा कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन कभी दरवाजे खुले हुए होते हैं और कभी उस घर के दरवाजे बंद होते हैं। और उस घर में साया भी नजर आता है, जैसे कोई शख्स खिड़की के पास खड़ा हुआ हो, लेकिन वो कहते हैं कि वो साया एकदम हवा के अंदर गायब हो जाता है। दोस्तों, सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि जब इस घर को कोई खरीदने आता है या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या तो उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, और इसीलिए इस घर को लोग कर्स्ड मैंशन कहते हैं, मतलब बद्दुआ का घर कहते हैं। नाज़रीन, इस कहानी का रेफरेंस तो मैं दे दूंगा, लेकिन लोग आज भी इस घर के बाहर से जाने से कतराते हैं रात के वक्त, और ये घर आज भी वीरान पड़ा है सन्नाटे के अंदर। तो दोस्तों, ये थी गोवा की डी मेलो हाउस की कहानी, और इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे दूंगा। और ये कहानी आप लोकल लोगों से भी उनकी जुबानी सुन सकते हैं गोवा जाकर। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रूहें असल में होती हैं? क्या इनका वजूद होता है? और या
یہ کہانیاں صرف ایک کہانی کے طور پر بنائی جاتی ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس وقت مجھے بہت ضرورت ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے آس پاس کے لوگوں کو۔ میں پھر سے حاضر ہوں گا ایک اور چلنگ ٹروتھ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ میرا انتظار کیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔